एक और जंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। एक और जंग सच्चाई के लिए हमेशा तत्पर। बरकातिया मस्जिद ट्रस्ट उल्लासनगर 3 की जानिब से 78वां जश्न आजादी का फेस्टिवल मनाया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने विविध प्रकार के सामाजिक व सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया। प्रोग्राम के आखिर में संस्था के सदर हाजी रिजवान साहब ने लोगों को आह्वान किया कि आज हमें एक शपथ लेना है कि जिस तरह देश ने हमें अपनी धरती दी है, हम देश को शिक्षित समाज देंगे जो देश की तरक्की और डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। आखिर में देश में प्रेम, भाईचारा और हमारा देश तरक्की करे, ऐसी दुआ के साथ मुफ्ती अजहर हुसैन साहब ने प्रोग्राम का समापन किया। इस प्रोग्राम में ट्रस्ट के सदर हाजी रिजवान खान के अलावा हाजी शमशुद्दीन खान, हाजी हमीदुल्लाह, हाजी रफीउल्लाह, रफीक खान, कलाम खान, मोनू सिद्दीकी और शहर के बहुत सारे जाने माने लोगों ने प्रोग्राम में शिरकत करके प्रोग्राम को कामयाब बनाया। बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नया है ज़माना, मेरी नई है डगर, देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर। भारत की सीटे रहेगा नहीं तुम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा तुम। नहीं भाई नाम नाराज़ी देश का सिपाही, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। रखूंगा ऊंचा तिरंगा परचम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। नाम नाराज़ी देश का सिपाही, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। दिल तुम्हें ख्वाजा, दिल तुम्हें ख्वाजा, दिल तुम्हें ख्वाजा पुकारा है, पुकारा है, पुकारा है। सारा भारत तुम्हारा है, सारा भारत तुम्हारा, सारा भारत तुम्हारा, सारा भारत तुम्हारा है। ओ मेरे राजा, मेरे ख्वाजा, मेरे राजा।
दिल्ली में चलती है निजामुद्दीन की, मुंबई में चलती है हाजी अली की, यूपी में चोचा मगरेगा वाले, और आला हजरत है हमको सामाने, यूपी में चोचा मगरेगा वाले, और आला हजरत है हमको सामाने, साबिर पिया का सवाल है, भारत तुम्हारा है, सारा भारत तुम्हारा, सारा भारत तुम्हारा, सारा भारत तुम्हारा है, ओ मेरे राजा, ओ मेरे ख्वाजा, ओ मेरे राजा। अभी 10 मिनट बाद चलेंगे। बहुत अच्छे बच्चे, ताली बजना चाहिए, भूल गए। एक्टिविटी सॉन्ग के बच्चे बाहर आएंगे, जल्दी जल्दी करिए, एक्टिविटी वाली वाले में डालना है। आप सभी को जश्न आज़ादी मुबारक हो। ये जश्न आज़ादी जिसको हम बहुत हल्के में लेते हैं, ये इतना अहम है कि हमारे बुजुर्गों के खून से इस जमीन को सींचा गया है। आपने सुना है या नहीं सुना है, और सबसे बड़ी तकलीफ की बात यही है कि हम अपने इतिहास को भूल रहे हैं और हम अपने इतिहास को जानने की कोशिश भी नहीं करें। सबसे पहले जो आज़ादी के लिए मर मिटने का फतवा दिया था, वो किसी और ने नहीं बल्कि एक बहुत बड़े सुन्नी आलिम दीन हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया था। और उनके फतवे के बाद में अंग्रेजों ने उनके पीछे पूरी लश्कर लगा दी कि मौलाना को किसी तरह से मनाओ। मौलाना को बहुत सारी लालचें देने की कोशिश की गई कि आप अपने फतवे को वापस ले लीजिए, अंग्रेजों के खिलाफ आप फतवा न दीजिए। लेकिन जो इस्लाम का सच्चा सिपाही था, वो अपने ईमान और अकीदे से हटकर कहाँ बात करता। हज़रत अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जो फतवा दिया था, आखिर तक उस पर कायम रहे और अंग्रेजों ने उनके और तमाम सारे उलमाओं के साथ में ऐसा सलूक किया जो भारत के इतिहास में सोने के पानी से लिखा हुआ है। हजरत, एक ऐसा टाइम भी आया कि दिल्ली और उस इलाके में जहां आप देखते तो पेड़ों पर बहुत सारे उलमा और बहुत सारे मौलाना लोगों के कटे हुए सर और उनकी लाशें टंगी हुई। ये आज़ादी आपको बहुत कीमत देकर मिली है, इसकी अहमियत को समझिए। और इसकी अहमियत को आप तब समझेंगे जब आप एजुकेटेड होंगे, जब पढ़े लिखे होंगे। अनपढ़ गंवार आदमी मुर्दा की शक्ल में है।
इसलिए हालात को बदलने की कोशिश कीजिए। हमारे मदरसे के बच्चे हैं, खासतौर पर उनसे मुखातिब हूँ कि वो थोड़ा अपनी आंखों को खोलें, वो ये ना समझें कि मैं मदरसे से पढ़ा हूँ। अल्लामा इकबाल साहब मदरसे के पढ़े हुए थे, आसमानी दुनिया पर ऐसे छाए कि आज तक छाए हुए हैं। मदरसा बहुत अहम जगह है, यहाँ पर आपको तालीम के साथ में तरबियत भी दी जाती है और इसी तरबियत का नतीजा था कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का आप लोगों ने नाम सुना होगा। जिसने न सुना हो वो सुन ले कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा पढ़े लिखे थे मदरसे के और इतने ऊंचे पोस्ट पर फाइज हुए कि आज भी उनका नाम पहली अक्षरों में लिखा हुआ। और ऐसे बहुत सारे आपके प्रेसिडेंट इंडिया के मिलेंगे जिन्होंने मदरसे से तालीम हासिल की और तालीम की तरक्की करते करते वो लंदन तक गए और यहाँ आकर के बहुत बड़े बड़े मर्तबे पर फाइज हुए। तो हम सारे लोगों को सबसे पहले अपने बच्चों के लिए तालीम और तरबियत की कोशिश करनी चाहिए। कुछ न कुछ देकर जाना है। बहुत सारे लोग आएंगे, खाएंगे, मर जाएंगे, पैसा कमाएंगे, अपनी औलादों के लिए छोड़ जाएंगे, लेकिन आपको अपने पैसे में से, आपको अपने वक्त में से अपने कौम के लिए और अपने देश के लिए कुछ न कुछ करना होगा और उस करने में आपका सबसे बड़ा योगदान एजुकेशन है। मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे पास पैसे हैं, जितने भी मेरे पास असासे हैं, कोई गरीब बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि उस बच्चे की अपना बच्चा समझ करके उसकी मदद करिए, उसके स्कूल की फीस भरिए। ये जो भिखारी आपके पास आते हैं मांगने के लिए, उनको 4 आना भी मत दीजिए, ये पैसा अलग निकाल कर रखिए और ये किसी के पढ़ाई के ऊपर खर्च करिए। आपके मदरसे में बच्चे हैं, ये बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जिनके वालिदैन भी नहीं होंगे, मजबूरी में आए हैं। आप उनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम कीजिए। बच्चे ही करने के बाद में शाहीन वाले और ऐसे बहुत सारे एकेडमिक वाले हैं जो इन हिफ्ज़ और मौलाना पढ़े हुए बच्चों को आगे की तालीम के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आप उनको अपने पैसे से वहाँ भेजिए। एक आलिम जब इंजीनियर बनेगा, एक आलिम जब डॉक्टर बनेगा, एक आलिम जब वकील बनेगा, तो वो देश में ऐसा इनकलाब लाएगा कि आप देखते रह जाएंगे इंशाअल्लाह। आपने केरला में सकाफतुस दुनिया का नाम सुना होगा, शायद बहुत सारे लोग इससे वाकिफ नहीं होंगे। अभी इसी साल की बात है, सकाफा वालों ने 50 वकीलों की एक टीम जो आलिम थे, इल्म हासिल करने के बाद में उनको उन्होंने एडवोकेट बनाया और इसी साल और हर साल इस तरह की तरक्की होती है। तो ये आपका दारुल बरकातिया और आपका बरकातिया इंग्लिश स्कूल, ये आप इसको छोटा मत समझिए, बीज बहुत छोटी होती है। बेल का बीज देखा होगा आपने महाराष्ट्र में कलिंगड़ कहते हैं, अपने यहाँ हिनोना कहते हैं और इंग्लिश में वाटरमेलन कहते हैं। बीज बहुत छोटी सी रहती है, लेकिन 20-20 किलो का वाटरमेलन पैदा होता है। तो ये छोटी सी एक बीज है, इस बीज को आपको अपने खून से, आपको अपने पैसे से सींचना है और इंशाअल्लाह आपको इन बच्चों को एक पेड़ की शक्ल में तैयार करना है इंशाअल्लाह। हमें लगता है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, काम अभी बड़ा नहीं है, काम बड़ा तब होगा जब आप अपनी मेहनत से इसको सींच करके इसको एक बड़ा पेड़ बना देंगे इंशाअल्लाह। हज़रात, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन थोड़े में बातों को खत्म की जाएगी इंशाअल्लाह। मुफ्ती अज़हर हुसैन साहब हमारे बरकातिया के इमाम साहब तशरीफ ला चुके हैं, मौलाना जान मोहम्मद साहब, कारी कौसर साहब, कारी अली हुसैन साहब हमारे बच्चों को, हमारी आवाम को दीन की तबलीग देते हैं। ये भी यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं मुफ्ती अज़हर हुसैन साहब से गुजारिश करूँगा कि अपनी जुबान से चंद कलमात हम लोगों की फलाह व बहबूद के लिए, कौम की तरक्की के लिए और इस मुल्क की तरक्की के लिए कुछ करें। हज़रत आप अगर यहाँ ना आ सके तो वही बैठे रहें। एक और जंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।